देख रहे हैं आपका कंफर्टर डिजिटल चैनल, आपका सच्चा सहायक। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक को इस रिवाइवल इग्नाइटर्स यूथ फेलोशिप पर हम स्वागतम करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी बहुत आशीष पा रहे हैं और कई लोग अपना गवाही भी साझा कर रहे हैं। इसे सुनकर हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आज भी हम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस अच्छे दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज भी प्रभु इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह आपने अनेक युवाओं को शामिल किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज भी इस कार्यक्रम के द्वारा आप अनेक लोगों से भेंट करने वाले हैं, अनेक लोगों से आप बात करने वाले हैं और अनेक लोगों के जीवन में आप चमत्कार करने वाले हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आरंभ से अंत तक प्रभु आप इस कार्यक्रम को चलाइए, आपका अगुवाई होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परम पिता, आमीन। ठीक है, अभी भी हमारे इस पहले सेशन में हमारे बीच में भाई अनमोल यहाँ आकर गीत का समय में अगुवाई करेंगे। ओवर टू वर्शिप। प्रभु यीशु के नाम में इग्नाइटर प्रोग्राम में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हम पर दया करता है, हम पर कृपा करता है, हम पर अनुग्रह करता है। बाइबल बतलाती है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार भी हुआ है। और इसलिए इस गीत के साथ हम प्रभु की महिमा करें। जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया। आइए मिलकर के हम सब प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया। यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया। जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया। यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया। जब हम अंधेरी राहों में चलते थे, प्रभु यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाकर हमें थाम लिया। हमें पापों के दलदल से उसने बाहर निकाला, अनुग्रह किया, हम पर दया किया, हमें छुटकारा दिया। हर बार हर दफा जो मैं गिर जाता, उठा लेता वो प्रभु मेरा, लगा लेता सीने से। हर बार जब हम गिरते हैं, हमारा परमेश्वर हमें उठाता है। हर बार हर दफा जो मैं गिर जाता, उठा लेता वो प्रभु मेरा, लगा लेता सीने से और देता प्यार इतना, और देता प्यार इतना। जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझ
मुझको थाम लिया, यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया। आज भी अगर हम गिर रहे हों, हम यीशु को पुकार सकते हैं। हम कह सकते हैं, प्रभु मुझे थाम ले, मेरे पांव फिसल रहे हैं, प्रभु मुझे स्थिर कर। और पतरस को बचाने वाला परमेश्वर आज आपके हाथों को थामने के लिए तैयार है। हे यीशु मुझको बचा, तू है भरोसा मेरा, मैं जब भी गिरने लगूं बन जा सहारा मेरा। आई हम यीशु को पुकार उठे समय, हे यीशु मुझको बचा, तू है भरोसा मेरा, मैं जब भी गिरने लगूं बन जा सहारा मेरा, कि मैं फिर से ना गिरूं, कि मैं फिर से ना गिरूं। जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, जब मैं अंधेरी राहों में चलता रहा, यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया, यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया, यीशु ने बढ़ाकर हाथ मुझको थाम लिया। हमारा परमेश्वर हमारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दा नहीं है, परंतु मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, और हमारे हाथों को थामने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। और इसलिए आज हम कहते हैं कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस पृथ्वी में, स्वर्ग में कोई और दूसरा नाम नहीं। आइए हमारे साथ मिल करके इस गीत को गाएं, प्रभु की स्तुति करें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम से हमें मुक्ति मिलती है, उस नाम से हमें शक्ति मिलती है, उस नाम से हमें शांति मिलती है, और कोई दूसरा नाम नहीं परंतु वो नाम यीशु नाम है। आइए हम मिलकर के उसके नाम को प्रशंसा दे। आमेन, हालेलुया। आइए मिलकर के गाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर से गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति। आइए उस नाम की हम जय जयकार करें, उस नाम को हम ऊंचा उठाएं जिस नाम में शांति है, उस नाम की हम प्रशंसा करें जिस नाम में मुक्ति और चंगाई है। आइए मिलकर के गाएं। आमेन, हालेलुया। साथ मिलके गाएं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। मिलके कहे, आइए ऊंचे सबसे प्रभु की महिमा करें। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है। उसका नाम सब नामों में ऊंचा है। हमारे बीमारी के नामों से ऊंचा यीशु का नाम, हमारे प्रॉब्लम से बढ़ करके उस नाम से ऊंचा यीशु नाम, हर एक परिस्थितियों के नाम से ऊंचा प्रभु यीशु का नाम है। हालेलुया। आइए मिलकर के प्रभु के नाम की जय जयकार करें। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो ऐसा अद्भुत नाम है जो श्रापों से छुड़ाता है, जो अंधों को आंखें, बहरों को सुनने की क्षमता देता है। आइए मिलकर के उसकी प्रशंसा करें। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मिलकर के कहेंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम सब नामों में ऊंचा है। मालूम क्यों? क्योंकि आज भी प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यार करता है। वो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर बरसाता है। उसके जैसा कोई और नहीं। हर जाति, हर भाषा के लोगों पर अपने अनुग्रह को, अपनी कृपा को बरसाता है। आइए हम उसके तारीफ करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम इस गीत को गाएं। अनुग्रह, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, श्रापों से छुड़ाता है। आइए हम मिलकर के उसकी प्रशंसा करें। उसका अनुग्रह आज भी हमारे लिए काफी है। अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, नया जीवन देता है। पापों से बचाता है, नया जीवन देता है। अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, नया जीवन देता है। पापों से बचाता है, नया जीवन देता है। अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह, 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 परमेश्वर का अनुग्रह। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं,
आज प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके जीवन के लिए काफी है। उसके अनुग्रह के ताकत से आज हमारे जिंदगी के बदलाव होने के क्षण में हम आ पहुंचे हैं। आइए प्रभु से हम इस समय कहेंगे, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक में मैं आता हूं। प्रभु आज मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु से कहें, जब इस गीत को हम गा रहे हैं आप कहें, प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट मैं आता हूं। प्रभु मुझे खाली हाथ ना भेज, मेरे जीवन को बदल दे। मेरे स्वामी कहें, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर क्षण मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर क्षण मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हो मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। आइए हम यीशु से कहें, प्रभु हर एक सांस जो मेरे अंदर है, हर एक बात जो मेरे अंदर है, पिता तेरी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु तेरी प्रशंसा के लिए होने पाए। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये मेरा जिंदगी
प्रभु तेरी कृपा को बांटने में लगने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। आप सभी ने इस आराधना समय में प्रभु यीशु मसीह की आप सभी ने आराधना किया था। इसे देखकर ज़रूर प्रभु यीशु मसीह खुशी से भरे रहेंगे। ठीक है, अभी भी हर समय हम एक विशेष थीम पर कई सेशंस देखते आ रहे हैं। आज भी हम एक विशेष थीम पर आज का सेशंस होने वाला है। ओवर टू थीम प्रेजेंटेशन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का आराधना बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। और आज का टीम प्रेजेंटेशन है ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। आपके दुख, तकलीफ, परेशानी से बाहर आना। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसीलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अतः यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ समय की बात है कि एक बुद्ध उनके साथियों के साथ एक शहर से दूसरे शहर पे जा रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि उनके फॉलोअर में से एक फॉलोअर्स काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था, क्योंकि वो सही रास्ता बता नहीं पा रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि एक तालाब के किनारे एक थोड़ा देर रुक जाए। उन्होंने उस फॉलोअर्स का जो डिस्टर्ब लग रहा था उनको कहा कि उस तालाब से मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। तो वो फॉलोअर्स गया। उन्होंने देखा कि उस तालाब में एक बाजू लोग कपड़े धो रहे हैं, दूसरे बाजू बच्चे खेल रहे हैं, जिसके कारण नीचे तालाब के नीचे दबी हुई मिट्टी ऊपर आ चुकी थी। तो जिसके कारण पानी बहुत ही गंदा हो गया था। तो उन्होंने देखा कि ये गंदा पानी बुद्ध को तो पिला नहीं सकते, तो वो वापस चला गया और उन्होंने कहा कि पानी पीने लायक नहीं है। तो वो बुद्ध ने कुछ कहा नहीं। कुछ समय के बाद उन्होंने फिर से भेजा, जाओ उस तालाब से पीने के लिए पानी लेकर आओ। तो उसी बुद्ध ने गया और इस समय पानी साफ सुथरा था। बुद्ध ने वो साफ सुथरा पानी को देखा तो उन्होंने बोला कि देखो, जिस अलसल के कारण नीचे दबी हुई मिट्टी पानी के ऊपर आ चुकी थी, वही अलसल शांत होने के कारण मिट्टी पानी के नीचे दब गई थी। यही है, अगर आप आपके लाइफ पे आपके माइंड को शांति कर दोगे तो कितना भी दुख, तकलीफ, परेशानी होने दो, आप शांत होकर डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन सही होगा। जल्दबाजी में जल्दी से जो कभी आप निर्णय लोगे वो आखिरकार गलत ही जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपकी जो कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी हो, आप शांत होकर आपके परमेश्वर यीशु के हाथ पे दो और बोलो, यीशु तू निर्णय ले। क्योंकि जिस प्रकार बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, वचन में लिखा गया है कि भजन संहिता 46:10, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, स्टेप आउट ऑफ द ट्रैफिक, टेक ए लॉन्ग लविंग लुक एट मी, योर हाई गॉड, अबाउ पॉलिटिक्स, अबाउ एवरीथिंग। तो बिल्कुल उसी पानी के जैसे आप शांत हो जाओ और परमेश्वर के हाथ पे दे दो। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी डिस्टर्ब फील करें, सो डू नॉट पुट एनी एफर्ट ऑन योर होन। सारे विश्वास प्रभु पर विश्वास करो। ओवर टू नेक्स्ट सेशन। आपने अभी थीम प्रेजेंटेशन सुना रहेगा, आपके लिए बहुत उपयोगित हुआ रहेगा।
ठीक है, हम विश्वास करते हैं कि इस टीम प्रेजेंटेशन में भी प्रभु यीशु मसीह ने आपसे भेंट किया है। ठीक है, अभी भी हम एक युवा का गवाही सुनने वाले हैं, कैसे प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, उसके बारे में उस जीवित गवाही अभी हम सुनने वाले हैं। ओवर टू टेस्टिमनी टाइम। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मेरा नाम है प्रतीक खुदकर और मैं रहता हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आज आप सभी को मैं मेरी टेस्टिमनी सुनाने जा रहा हूँ। तो जब मैं छोटा था, मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था एंड हमने कन्वर्ट किया, हम सब फैमिली मेरा पूरा कन्वर्जन है। तो हम पहले हिंदू थे, नाउ वी आर क्रिश्चियंस एंड बिलीवर्स। सो तब मॉम डैड ने जस्ट चर्च में जाना स्टार्ट कर दिया था एंड आई वाज लाइक कि चर्च में क्यों जाए। मैं मतलब परेशान करता था उनको, चर्च में जाता नहीं था। मैं सोचता था कि चर्च में जाना एक वेस्ट ऑफ द टाइम है। सो तब मॉम डैड चर्च में जाते थे, मेरे लिए प्रेयर करते थे, मेरे लिए दुआ करते थे कि मैं भी चर्च में उनके साथ, बट मैं जाता नहीं था। मैं यहाँ वहाँ पे घूमता था, मैं उनको बहुत परेशान करता था एंड मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब थी कि अगर मुझे कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ भी मतलब कौन सा भी खिलौना चाहिए या कहाँ पे जाना है, तो अगर उनके पास पैसे हो या ना हो, कम पैसे हो, मैं उसकी केयर नहीं करता था, बहुत रोता था, उनको कुछ भी बोलता था और वो जो चीज़ चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए, ऐसा करके मैं उनसे पा लेता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा थिंकिंग करने लग गया, क्योंकि मैं उस फेज़ में गया था डिप्रेशन के। 5th स्टैंडर्ड से मैं गया था डिप्रेशन में एंड मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैं सुसाइड करने का ट्राई किया, मैं बाइक से छलांग मारने का ट्राई किया, मैंने कैरोसिन भी लिया था अपने ऊपर, मैंने फांसी भी ली थी 2 टाइम, मैंने बहुत कुछ किया कि मैं मर जाऊँ। मैंने बहुत टाइम सुसाइड करने का ट्राई किया, लेकिन गॉड नहीं चाहते थे कि मैं सुसाइड करूँ। तो फिर इससे थोड़े दिन और बीत गए, साल बीत गए, वो मेरे लिए प्रेयर करते रहे, रो के प्रेयर करते रहे। फिर मॉम डैड जब चर्च में जा रहे थे तो उन्होंने स्टार्ट किया खुद के चर्च का। फिर भी मैं चर्च में जाना नहीं चाहता था, ना ही जाता था मैं। बस अगर कहीं क्रिसमस रहा तो ही मैं पार्टिसिपेट करता था, या कुछ ऐसा रहा, कुछ करना है मतलब एनीथिंग एल्स की जिसमें मज़ा हो तो ही मैं पार्टिसिपेट करता था। तो फिर मैंने सोचने लग गया कि क्या करूँ और क्या नहीं। तो धीरे धीरे मैं चर्च में जाने लग गया। मतलब मैं चाहता था कि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूँ। सो मॉम डैड का सुन के मैं चर्च में जाने लग गया। तो मुझे स्टार्टिंग में एक अलग फीलिंग आ रही थी कि नहीं, चर्च में मज़ा है। मैं सोच रहा था कि मेरे मॉम डैड चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना सुनाते, मतलब प्रार्थना करते हैं, सबको वचन सुनाते हैं, और मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। सो गॉड ने मेरे माइंड में कुछ थिंकिंग अलग ही दे दी कि मैं भी चर्च में जाऊँ। सो आई स्टार्टेड टू गो टू चर्च एंड फिर वहाँ से मेरा लाइफ थोड़ा सा चेंज होने लगा। जो मेरा डिप्रेशन का फेज़ था वो चला गया। मैं रात सोता नहीं था। मेरा वो सोना भी जो रात में मैं सोता नहीं था वो मैं सोने लग गया जल्दी टाइम पे। जो मेरी हैबिट थी वो भी अच्छी होने लग गई एंड मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस देखने शुरू कर दिए। लेकिन मैं उस फेज़ में भी बहुत गुस्सा करता था, बहुत एंग्री था। अगर सामने वाला मुझे थोड़ा सा भी कुछ बोल दे तो मैं एंड तक जाता था, डायरेक्टली मैं उसको मार दूँ। ये मेरे लाइफ में फेज़ था। मेरे सामने फिर कोई भी हो, इतना मैं था, मेरे अंकल आंटी हो या कोई भी हो, मेरा एंड फेस आ जाता था। सो मैं गॉड से प्रेयर करता था कि मेरा ये लाइफ जो है वो चेंज हो जाए, मेरा जो एंगर है वो ख़त्म हो जाए। तब इतना नहीं था मैं प्रेयर में, ऐसे मतलब करता था या छोड़ देता था, बाइबल रीडिंग नॉर्मली प्रेयर। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ और समझ में आया। देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग। मैं और प्रेयर करने लग गया। जब मेरे लाइफ में एक इंसिडेंट आए बहुत सारे, सो आई स्टार्टेड प्रेइंग अगेन। फिर मैं एक ऐसे ही घूमने गया था फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे मेरा हो गया एक्सीडेंट होने से मेरे पैर में लग गया। मेरे बॉडी को और कहीं भी नहीं लगा, बस नॉर्मल छोटा सा घाव लगा था मेरे पैर में। एंड उस इंसिडेंट्स की वजह से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई, क्योंकि वो 2 मंथ्स तक मेरा वो हील ही नहीं हो रहा था जहाँ पे मुझे लगा था। एंड इट स्टार्टेड ग्रोइंग।
मेरा जो पैर में लगा था वो अब मेरे लव हैंडल्स के पास आ गया था, मतलब मेरे कमर के पास आ गया था। वहाँ से मेरे ट्राइसेप में वो चला गया था और मेरे वहाँ पे पस तैयार होना शुरू हो गया था, और वो जो पस था ना वो ट्राइसेप से निकल के मेरे नेक तक आ गया था। तो हमने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। हमने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के टाइम भी मैं यही सोच रहा था कि गॉड मुझे ऑपरेशन से बचा ले, क्योंकि ऑपरेशन के एक दिन पहले मैं पूरा लाइक वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग कर रहा था। मैं 5-5, 10-10 सेकेंड में वॉमिटिंग कर रहा था मैं, लाइक यहाँ पे पस जमा हो गया था। लाइक मतलब मैं ये सोच के सो गया था कि अगर मुझे सूरज दिखा तो ठीक, नहीं तो मैं मर गया। मैं ये सोच के सो गया था। सो गॉड ने मुझे उस इंसिडेंट से भी बचा लिया। मतलब ऑपरेशन हो गया मेरा बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ। मेरे 2 टाइम्स ऑपरेशन में मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे कट किया गया है या मुझे बाद में कुछ पेन हो रहा है। बहुत ही आराम से मेरा ऑपरेशन हुआ, ना मुझे स्टिचेस आए। मतलब थैंक्स टू गॉड कि ऐसा दिखता भी नहीं है कि मेरा वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। एक टाइम की बात है जब मैं उस डिप्रेशन की फेस पे था ना, मुझे एक अलग ऐसा लगता था कि मुझे भी एक टैटू करवाना है। सो मेरे पास पैसे कम थे एंड आई वांट मोर मनी। सो मैंने डैड को बोला कि मुझे टैटू करवाना है। मॉम डैड को दोनों को बोला। मॉम डैड नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो मेरा फेस था ना कि नहीं जिद्दी हूँ, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। सो आई टैटूड माई सेल्फ 2 जगह पे एंड लाइक कि मैं कुछ भी करना है, मुझे टैटू करना है। टैटू मैं करके आया। नाउ मैं अब उस टैटू का अब रिग्रेट करता हूँ कि मैंने क्यों किया। मुझे पता था कि ये अच्छा नहीं है प्रभु, मैं ये टैटू अच्छी बात नहीं है करना, फिर भी मैंने किया एंड आई स्टिल रिग्रेट दैट। तो हम अभी रिसेंटली 2023 में गए थे नालमाउडी में। वहाँ पे 3 डेज़ का कैंप था, रेवोल्यूशन कैंप। तो वहाँ पे मतलब जाने के बाद एक लाइक मुझे अंदर से एक अलग ही फीलिंग आई कि जो मेरे लाइफ में कमी थी प्रभु के लिए, या जो मैं छूट रहा था, या जिसमें मैं कम था, जिसमें मुझे बढ़ना चाहिए प्रभु के लिए, वो मुझे बातें समझ में आई। फिर वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत कुछ ब्लेसिंग्स मिली प्रभु से, बहुत कुछ लाइक हम बोल सकते हैं ना कि लाइक मेरा हार्ट जो था वो ब्रोकन हो चुका था, या ऐसा दबाव में था, वो टूट गया। वो दबाव जो था ना वो टूट गया मेरा एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि ओपन। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो प्रभु के पास मैं और आया। वहाँ पे 3 डेज़ रहे हम। बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ लाइफ में अच्छा, मतलब जो मैंने बुरी चीज़ें की थी तो उसका मैंने प्रभु के सामने पश्चाताप किया, प्रभु के लिए सॉरी माना प्रभु के सामने। एंड अब मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। नाउ आई वांट अ सॉफ्टवेयर कंपनी विच मेक्स द एप्स। और मतलब मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है ना कि मुझे लाइफ में अब कुछ भी कमी नहीं है। प्रभु ने मेरी लाइफ में अब कौन सी भी कमी नहीं रखी है। मेरी लाइफ बहुत ही हैप्पी हो चुकी है। प्रभु में आने के बाद मेरी लाइफ, प्रभु में आने से पहले जैसे मेरी लाइफ थी, प्रभु ने मेरी लाइफ अब पूरी चेंज कर दी है। अब मैं कौन सा भी थिंकिंग में नहीं रहता हूँ, ना मुझे डिप्रेशन है। अब मैं टाइम से सोता हूँ, मेरी हैबिट भी अच्छी हो चुकी है एंड नाउ आई मेक द मनी ऑल्सो। मैं पैसा भी कमाता हूँ एंड नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। तो जो मेरी लाइफ थी या जो मैंने चीज़ें की, प्रभु ने मुझे उसकी क्षमा भी दे दी है। अब मैं उनके थैंक यू भी बोलता हूँ एंड आई प्रे डेली, आई रीड बाइबल डेली एंड नाउ माई लाइफ इज़ सो गुड। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब मुझे कौन सी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, थैंक्स टू गॉड। ओके अभी हमने एक जीवित गवाही सुना था। जैसे प्रभु परमेश्वर उस युवा के जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, वैसे ही आपके जीवन में भी हमारे प्रभु परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और निरंतर प्रार्थना कीजिए, ज़रूर आपके जीवन में भी एक आश्चर्यचकित कार्य होगा। ठीक है, अभी हम एक महत्वपूर्ण समय पर आए हैं, वो है प्रार्थना समय। देश के लिए प्रार्थना करना ये बहुत आवश्यक है। आज हमारे बीच में भाई जगदीश इस प्रार्थना समय का अगुवाई करेंगे। ओवर टू प्रेयर टाइम। आइए अभी अपन प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पहला प्रार्थना निवेदन ये है कि बेदारी के लिए। बेदारी के लिए आपको रोज़ प्रार्थना करना जरूरी है। तो पहला पॉइंट अपन बेदारी के लिए करेंगे। बेदारी आके
एक रिवाइवल अपने मीडिया में, सोशल नेटवर्क में बेदारी आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते प्रभु राजा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना दुआ करते कि हमारे इस मीडिया में और सोशल नेटवर्किंग साइट पे बेदारी आने के लिए हम प्रार्थना निवेदन करते प्रभु। जिस प्रकार अपने वचन में कहा है कि पिता परमेश्वर कि मैं आग लगाने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज ही सुलग जाए। प्रभु जी, आपकी बेदारी के लिए पूरी तरह से भारत देश में आग लगा दीजिए प्रभु। बेदारी आग फैलना चाहिए यीशु के नाम में। जगह जगह पे सारे कोने कोने में हर एक लोग मीडिया डिपार्टमेंट में आग आना चाहिए प्रभु जी। मीडिया डिपार्टमेंट में बेदारी आना चाहिए। सब लोग जानना चाहिए कि यीशु सच्चा परमेश्वर है। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। आइए अपन अभी दूसरे प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा प्रार्थना निवेदन ये है कि पार्लियामेंट में जिस प्रकार आपने देखा कि अभी बहुत सारे नए नए मंत्री लोग आए, तो अपन हर एक मंत्री, हर एक नेता के लिए हम प्रार्थना दुआ करेंगे। आइए, धन्यवाद 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 करते प्रभु राजा यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, हम हमारे भारत देश के लिए हर एक नेता के लिए हम प्रार्थना दुआ करते प्रभु जी। प्रभु हर एक नेताओं को आप इस्तेमाल करिए, वह न्याय से सही तरीके से लोगों के सही निर्णय के लिए प्रार्थना दुआ करते प्रभु कि वो कोई गलत डिसीजन ना ले। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में भारत देश के उपयोग के लिए, हर एक लोग के, गरीब लोगों के लिए उपयोग के लिए वो डिसीजन लेने का हम प्रार्थना दुआ करते प्रभु। आप इस्तेमाल करिए, आपकी योजना उन पर प्रकट करिए यीशु के नाम में। आपका ज्ञान, आपका बुद्धि उनके द्वारा उपयोग में लेकर आइए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आइए, हमारे बीच में एक युवा है, उनके साथ मिलकर अपन प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। नया अमेन अमेन गवर्नमेंट अमेन फॉर्म हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते राजाओं का राजा, धन्यवाद देते अमेन न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक कार्य में प्रभु जी अमेन आपका अमेन हालेलुया अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी। हमारे प्रधानमंत्री के साथ आपका अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी। अमेन हर एक अमेन प्रभु जी डिपार्टमेंट में हालेलुया इंचार्ज हुए हालेलुया सारे मिनिस्टर्सों में प्रभु जी अमेन उनके साथ आपका अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी। उनका रक्षा मांगते हैं प्रभु जी। उनका हालेलुया अच्छा अमेन प्रभु जी हेल्थ देकर अमेन अच्छा अमेन प्रभु जी आरोग्यता देकर प्रभु जी अगुवाई करो लॉर्ड प्रभु जी। हमें नया गवर्नमेंट को प्रभु जी चलाने का प्रभु जी अमेन क्षमता दे दो, ताकत दे दो, ज्ञान बुद्धि अमेन देकर आप अगुवाई करो लॉर्ड प्रभु जी। अमेन इस अमेन हालेलुया टाइम पीरियड में रहने वाले सारे लोगों को प्रभु जी आप संभालो प्रभु जी। सारे अमेन गरीब लोगों के अमेन सारे अमेन चिंता तकलीफ वेदना यीशु के नाम से दूर होने दो प्रभु जी। इस नया गवर्नमेंट को प्रभु जी अमेन सारे अमेन हालेलुया भलाई कामों में प्रभु जी शामिल करके आप हालेलुया मदद करो लॉर्ड, मदद करो प्रभु जी, मदद करो लॉर्ड प्रभु जी, मदद करो प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सौंपते हैं प्रभु जी, सौंपते हैं प्रभु जी। जहाँ कहीं भी प्रभु जी अमेन जाएंगे प्रभु जी आपका रक्षा मांगते हैं प्रभु जी। अमेन हालेलुया इस नया गवर्नमेंट को अमेन अपने हालेलुया आपकी इच्छा के द्वारा फॉर्म किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। शत्रु की सारी योजनाओं को नष्ट कर दो प्रभु जी। आपका इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु जी प्रधानमंत्री को सारे हालेलुया मंत्रियों को सहायता करो लॉर्ड, मदद करो लॉर्ड प्रभु जी। हम जवान मिलकर प्रार्थना करते प्रभु जी अमेन हालेलुया जवानों को प्रभु जी अपने हालेलुया इस कार्य के लिए प्रार्थना करने के लिए अमेन प्रेरणा दी, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे प्रार्थना सुनकर प्रभु जी आप बड़े काम करने वाले उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। अद्भुत काम करने वाले उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। इस नया गवर्नमेंट को प्रभु जी अमेन रहने वाले 5 ईयर्स को भी प्रभु जी आप ब्लेस करके देने वाले उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। इस 5 ईयर में भी प्रभु जी आने वाले सारे योजनाओं को ब्लेस करने वाले हो अमेन लोगों के अमेन भलाई के लिए आने वाले सारे योजनाओं के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक कार्य में प्रभु जी हर एक लोगों को शांति समाधान प्रभु जी खुशियां मिलने दो प्रभु जी, मिलने दो प्रभु जी। आप ही संभालो इस नया गवर्नमेंट के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आए हुए प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। अमेन आए हुए सारे जो जो डिपार्टमेंट में इंचार्ज हुए सारे मंत्रियों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु जी आपको ही देते हुए छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन 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 आमेन। हम विश्वास करते हैं कि दूसरा प्रार्थना निवेदन भी प्रभु प्रार्थना सुना रहेगा। आइए अपन तीसरे प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। तीसरा प्रार्थना निवेदन ये है कि दर्शन। आइए अपन बेदारी के दर्शन के लिए प्रार्थना करें।
कि हमारे बेदारी का दर्शन ये है कि 50 करोड़ सुसमाचार फैलाना और 5 करोड़ लोगों को उद्धार पे लाना, और युवा लोगों को 10 करोड़ युवा लोगों को सुसमाचार बताना और 1 करोड़ युवा को उद्धार पे लाना। आज अपन प्रार्थना करेंगे। प्रभु राजा, ये दर्शन आपने दिया हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु, जिस प्रकार आपने 50 करोड़ लोगों को सुसमाचार बताने के लिए और 5 करोड़ उद्धार पे लाने के लिए और 10 करोड़ युवा को सुसमाचार बताना और 1 करोड़ युवा को उद्धार पे लाने के लिए जो दर्शन आपने दिया है, उस दर्शन पे आप लेकर चलिए। उसके लिए आपका सामर्थ हम पर प्रकट करिए। जिस प्रकार प्रभु जी आप पर हम भरोसा किया प्रभु, और किसी और पर नहीं, केवल आपके ऊपर प्रभु जी राजा, उस दर्शन को लेकर चलने के लिए आपका सामर्थ, आपका बुद्धि और आपका ज्ञान हम पर प्रकट करिए। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से हम पर भर दीजिए। यीशु के नाम में कोई भी आलसीपन ना आना चाहिए प्रभु। आपका सेवा का करने के लिए हमको आपका सामर्थ्य भर दीजिए। एक सुसमाचार बताने के लिए एक सुसमाचार का अभिषेक से भर दीजिए, प्रार्थना का अभिषेक से भर दीजिए। यीशु के नाम में सारे युवा लोगों के लिए हम प्रार्थना दुआ करते प्रभु जी। प्रभु, सारे उद्धार में लेकर आना दीजिए। यीशु के नाम में उनके ऊपर आपका प्रार्थना का अभिषेक भर दीजिए, दर्शन दीजिए। यीशु के नाम आपका बोझ, आपका दुख, आपका तकलीफ उनको पर आने दिए। जिस प्रकार आप हमारे लिए प्राण, आत्मा, शरीर को दे दिया था, वैसे हर एक युवा आपके उद्धार के लिए, आपके नाम पे उद्धार लाने के लिए प्राण, आत्मा, शरीर देकर आपके सेवा के लिए उपयोग में इस्तेमाल करिए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आइए, हमारे बीच में एक युवा है, वो आपको प्रार्थना में चलाएंगे। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, ये अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप एक अच्छा योजना दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विजन 2030 के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विशेष रूप परमेश्वर मोगन सिंह लासूस अंकल के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन्हें अच्छे बल से भर दीजिए परमेश्वर, अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपका हम धन्यवाद करते हैं। योजना के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो कोई ये योजना में परमेश्वर जुड़े हैं परमेश्वर, सारे वॉलेंटियर, सारे लीडर्स को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। आप ज्ञान से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर, बल से भर दीजिए परमेश्वर। एस हेवनली फादर, हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। 50 करोड़ लोगों को परमेश्वर हम आपके बारे में बताने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। 5 करोड़ लोगों को परमेश्वर आपके अंदर लाने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर, मदद कीजिए परमेश्वर। यस फादर, परमेश्वर आप परमेश्वर हमें मदद कर कर परमेश्वर चलाइए परमेश्वर। जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। 10 करोड़ जवानों को परमेश्वर सुसमाचार बताने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। 1 करोड़ जवानों को परमेश्वर आपके अंदर लाने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। हेवनली फादर, आप मदद कीजिए परमेश्वर, ज्ञान दीजिए परमेश्वर, प्लान्स दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एस हेवनली फादर, एस हेवनली फादर परमेश्वर आप हमें मदद कर कर हमें चलाइए परमेश्वर। जहाँ किधर परमेश्वर इग्नाइटर्स मीटिंग, फॉलोअप मीटिंग हो रहा है परमेश्वर, वहाँ जवान लोग राइज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके लिए उठने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अभिषेक से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सुसमाचार बताने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ट्रैक्स मिनिस्ट्री करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक जवानों के अंदर एक बोझ दीजिए परमेश्वर, हर एक जवानों के अंदर एक बोझ दीजिए परमेश्वर। सुसमाचार बताने की बोझ दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एस हेवनली फादर, अविनाश ब्रदर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। उन्हें आप बल दीजिए परमेश्वर, ज्ञान दीजिए परमेश्वर, अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस योजना को परमेश्वर आप पूरा कीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, जो भी रुकावट है यीशु मसीह के नाम से हम बांध कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यस हेवनली फादर, जो भी रुकावट है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सारी शैतान की क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़कर प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, आप क्रिया कीजिए परमेश्वर, आप क्रिया कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक जवानों को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। हर एक कलीसिया में परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर उठने के लिए हम
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यस हेवनली फादर, वॉलंटियर्स और परमेश्वर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। लीडर्स और बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और इंडिया में हर एक कोने में परमेश्वर इग्नाइटर्स मीटिंग, फॉलोअप मीटिंग होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वैसा आप करने वाले इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हाँ, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम विश्वास करते कि हमारे ये तीनों प्रार्थना निवेदन प्रभु के स्वर्ग निवास स्थान में पहुंचा होगा, और हम विश्वास करते कि जल्द से जल्द हम इस प्रार्थना को उत्तर जरूर देखेंगे। आप लगातार इस प्रार्थना को आप लगातार आपके पर्सनल प्रेयर में और आपके कलीसिया में और आपके प्रेयर ग्रुप पे इस्तेमाल करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह। इस प्रार्थना समय को प्रभु यीशु मसीह ने आशीषित करके दिया है, इसलिए उनकी स्तुति करते हैं। आप सभी ने उस भाई के साथ मिलकर बेदारी के लिए और प्रभु परमेश्वर हमारे देश में जो दर्शन दिया है उसके बारे में आप सभी ने उस भाई के साथ मिलकर प्रार्थना किया है, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारे प्रार्थना को सुनकर प्रभु परमेश्वर ज़रूर हमारे देश में बड़े काम करने वाले हैं। अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन पर आए हैं। अभी हम प्रभु परमेश्वर का संदेश सुनने वाले हैं। ओवर टू मैसेज टाइम। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी इग्नाइटर्स के साथ मिलकर आज प्रभु का संदेश बांटने में बहुत खुशी हो रही है। प्रभु जो आपका इतना सामर्थ्यशाली रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। हर एक साल जो प्रभु आपका सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग करते हैं उसके लिए उनकी स्तुति। साल 2021 से हर साल प्रभु आपको सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग कर रहे हैं। पिछले मई के महीने में चौथा बैच यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने अपनी सेवकाई के बारे में गवाही बताई, और मई महीने में आप जो इग्नाइटर्स हो आप लोगों की गवाही सुनकर भी हमें बहुत खुशी हुई। प्रभु भलाई के साथ उपयोग कर रहे हैं। कई साल के पहले भाई मोहन ने एक बात कही थी, जिनका नाम तक नहीं पता उन युवाओं को लेकर प्रभु महान काम करने जा रहे हैं। आश्चर्यजनक बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, ऐसे भाई ने कई साल के पहले, लगभग आज से 10 साल के पहले भाई ने जो कहा था वो मुझे अभी याद है। पर मैं सोचता हूँ कैसे प्रभु साधारण लोगों को लेकर ऐसा करेंगे, पर वैसा संभव था, जिसे पिछले मई 30 और 31 तारीख को आप लोगों की गवाही सुनकर प्रभु ने सिद्ध कर दिया। अब देखिए, तमिलनाडु में ही प्रभु की कृपा से कई सारे युवाओं ने सेवकाई शुरू की। मात्र इसी साल 2024 में जनवरी से मई तक देखा जाए तो उन लोगों ने जो प्रार्थना की है वो लगभग 1,26,000 घंटे की है। और कितने लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया, तो 17 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। आप ही हो तमिलनाडु में जो 4 बैच हैं उनमें जो इग्नाइटर्स हैं, आपने ही सुसमाचार सुनाया है। एक ओर तो तमिलनाडु, दूसरी ओर कर्नाटक, वो भी सुसमाचार सुना रहे हैं। लगभग 23,238 घंटे प्रार्थना की है। प्रभु ने उन्हें बल प्रदान करके कर्नाटक के हर एक इग्नाइटर्स को जगाकर प्रार्थना करवाई है। उन लोगों ने 35,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाया है। और सिर्फ उतना ही नहीं, केरल में भी, केरल के साथ आंध्र और फिर महाराष्ट्र और साथ ही उत्तर भारत में देखें तो लगभग 42,000 लोगों को यीशु के बारे में बताया है। और कुल मिलाकर प्रार्थना का समय है 1,43,000 घंटे। तो ऐसे हर एक जगह में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में, नॉर्थ इंडिया में, कई भागों में, केरल, आंध्र, तेलंगाना, हर एक भाग में इग्नाइटर्स को जगाकर सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। हम लोग हर साल प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा उपयोग करें, सुसमाचार सुनने के लिए हमारा उपयोग कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो हर एक साल इतने सारे निर्धारित लोगों को सुसमाचार सुनने प्रभु की कृपा की। हमारी यही प्रार्थना है कि 2030 के अंदर 10 करोड़ युवाओं को यीशु के बारे में बताना है, ठीक है ना। 2030 के अंदर हमें 10 करोड़ घंटे प्रार्थना करनी है, भारत भर में जाकर सुसमाचार बताना है। 2021, 22, 23 तक हम सिर्फ लाखों तक ही पहुंच पाए थे, पर परमेश्वर की महान कृपा से प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। 2024 मई के महीने में जानते हो क्या परिणाम है?
परमेश्वर की महान कृपा से 1,04,00,000 लोगों तक यीशु के बारे में सुनाया है। आइए प्रभु की स्तुति करें, मन की गहराई से उनकी स्तुति करते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ। तो लोग युवाओं को जगा रहे हैं। अब ज्यादा करके युवा फोन देखते रहते हैं या फिर गली के चौराहे पर बैठकर खेलते रहते हैं। हम युवाओं के बारे में बस इतना ही जानते थे, लेकिन आज के दिन में प्रभु युवाओं का सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग कर रहे हैं और उनके द्वारा परमेश्वर ने महान कार्य करना शुरू कर दिया है। और आपको मैं बता दूं, ये सच है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे? आप लोग जो युवा हो, आपको इस सुसमाचार को अधिक तेजी से आगे की ओर ले जाना है और ये जो बेदारी है उसे आपको ही आगे ले जाना है। इस बेदारी की अग्नि को आगे फैलाते जाना है। रिवाइवल इग्नाइटर्स मतलब कि आप ही हो जिसे इस बेदारी की अग्नि को और अधिक फैलाना है। बेदारी की शुरुआत हो चुकी है। हम कल प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर ने हमसे बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा बेदारी की शुरुआत हो चुकी है। हर एक भाग में युवा प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, यीशु के बारे में बता रहे हैं। रविवार के दिन हर एक लोग अपना गुट बनाकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो ये सारी बातें किसे दर्शाता है? बेदारी को। बेदारी की शुरुआत हो चुकी है और इस बेदारी को आपको ही आगे तक फैलाते जाना है। स्कूल में, कॉलेज में, आपके घर के आसपास, सोसाइटी में, चर्च के आसपास, आपके गांव में, आपके तालुका में आपकी ही जिम्मेदारी है। परमेश्वर की महान कृपा से जून के आखिरी से लेकर बेदारी के लिए मिशनरी तमिलनाडु के हर एक भाग में जाकर यीशु के बारे में बताने वाले हैं। 38 लोग इसके लिए तैयार हैं। लगभग 2 साल से जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी और लगभग 2 महीने से 4 महीने ट्रेनिंग लिए हुए भी वहां होंगे। प्रभु के बारे में बताएंगे। उनके सामर्थ्य को दर्शाने के लिए अब हर ओर जाने लगे हैं। आपके गाँव भी आएंगे, वो आपके तालुका में भी आएंगे, हमारे तमिलनाडु में जो 7 जोन है उस जोन में आएंगे वो। तो आपको उन्हें समर्थन देना होगा। आप जो इग्नाइटर्स हो, आने वाले उन मिशनरियों को अपना समर्थन दीजिए, उनका साथ दीजिए। उसी तरह जो कर्नाटक में इग्नाइटर्स हैं, वहाँ के भी करीब 7 जो मिशनरीज हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं सुसमाचार की सेवकाई करने। तो आप भी उनका साथ दीजिए। और उसी तरह आने वाले समय में भी केरल में या आंध्र में, महाराष्ट्र में या फिर नॉर्थ इंडिया के भागों में परमेश्वर कार्य करेंगे। ये लोग कौन हैं जिन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया है? प्रभु, मैं पूर्ण रूप से अर्पण करता हूँ, मेरा उपयोग कीजिए, ऐसा कहने वालों का सामर्थ्य रूप से प्रभु उपयोग कर रहे हैं। जो पूरे समय की सेवकाई में नहीं है वो भी उत्साह के साथ ऐसा करें। तो जब ये मिशनरी आपके भाग में आएंगे तब उनके साथ मिलकर आप भी सेवकाई करें, ठीक है ना? तो आज प्रभु एक वचन दे रहे हैं, आइए पढ़ते हैं क्या है वो। बाड़े को लांघना। जैसे सुसमाचार को फैलाना शुरू करोगे, जब प्रभु के लिए आप उठ खड़े होने लगोगे, परमेश्वर के लिए एक गवाही का जीवन जीते समय शैतान वैसा करने नहीं देगा। आपके ऊपर वो निशान रखेगा, आपको गिराने के लिए, आपको रोकने के लिए, खत्म करने की साजिश करेगा। मोहन अंकल ने भी जैसा कहा था ना, प्रभु आपके संग है। तो प्रभु के वचन में मीका अध्याय 2 और वचन 13 में है, उनके आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसीलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके आगे चल रहे हैं तो बाड़े को वही तोड़ेंगे, इसीलिए आपको फाटक का मार्ग मिलेगा। उनका राजा उनके आगे आगे गया, तो आपके आगे कौन जा रहा है? प्रभु। प्रभु का वचन कहता है कि वो आपके आगे हैं। इस जून के महीने में क्या आप बहुत ही उदास हो? कुछ ठीक नहीं हो रहा है? प्रभु ने 6 महीने में काफी कुछ करने को कहा था। मुझे 6 महीने में बहुत कुछ करना था पर मैं कमजोर पड़ गया, ऐसा सोचते हो? नहीं, अभी 6 महीने के बाद ही प्रभु द्वारा आप सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग किए जाओगे। इस 6 महीने के बाद ही परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य आप असली में देखने जा रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बेदारी की शुरुआत हो चुकी है, अब सिर्फ हमें उसे फैलाने का काम करना है। इसलिए जुलाई के महीने से शक्तिशाली रूप से प्रभु आपका उपयोग करेंगे। इसलिए 2030 तक, जैसे प्रभु ने वचन दिया है, 50 करोड़ लोगों को यीशु के बारे में जरूर बताएंगे। उस एक भरोसे के साथ, उस एक आशा के साथ हम जाएंगे। तो आपके आगे राजा चल रहे हैं, यहोवा उनका सरदार और अगवा है। प्रभु कहते हैं, मैं ही तुम्हारे आगे चल रहा हूं, तो तुम क्यों डरते हो? इस महीने से मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं बाधा को दूर करूंगा, ऐसा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। तो परमेश्वर उन सारी बाधाओं को तोड़ेंगे। आपके आगे जो भी रुकावटें हैं, कई लोगों की रुकावटें क्या होती हैं? वो है डर। कुछ लोगों को डर होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे करूं। कुछ लोगों की रुकावटें होती हैं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, कि मेरे घर वाले मुझे अनुमति नहीं देंगे या कलीसिया में अनुमति नहीं देंगे। तो ऐसे कई कार्य, कई जगह पर रुकावटें, दूसरे लोग आकर हमें धमकी देंगे या फिर हमें डराएंगे, ऐसी कई सारी रुकावटें हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे आगे जो भी रुकावटें हैं, मैं उन्हें निकालने वाला हूं पूरी तरह से। मैं उसे बदल दूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलकर उसे ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? अब जैसे हम चलते हुए जाते हैं, रास्ते भर में पत्थर और कांटे होते हैं, तो हम उसे लांग कर जाते हैं, पर वहां अगर एक जेसीबी चले
तो क्या होगा? आगे की सारे पत्थरों को वो साफ करता हुआ जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। एक जेसीबी में अगर इतनी शक्ति है तो जान लीजिए मेरे प्रभु की शक्ति क्या होगी। वही परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला हूं। इसी महीने से जो कोई विश्वास करता है कि मेरे साथ प्रभु है, वो मेरे आगे आगे चलेंगे। ऐसा जो कोई विश्वास करे, निश्चय ही परमेश्वर आपके आगे चलेंगे। अब परमेश्वर रुकावटों को कैसे दूर करेंगे? प्रभु कहते हैं 3 बातें। मैं तेरे लिए एक नया मार्ग बनाऊंगा और रुकावटें दूर करूंगा। दूसरी बात, जो दरवाजा बंद है उन्हें खोलकर मैं रुकावटें दूर करूंगा। और तीसरी बात, एक नया आरंभ तुम्हारे जीवन में दूंगा और सारी रुकावटें दूर करने वाला प्रभु हूं। ऐसा प्रभु वचन दे रहे हैं। आप सभी इग्नाइटर्स को देखकर प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में सेवकाई में एक नया मार्ग बनाऊंगा। सेवकाई के रास्ते पर तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और कष्ट झेल कर इतना अर्पण कर रहे हो, कितना प्रयास कर रहे हो तुम, तो मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाने जा रहा हूं। जो दरवाजे बंद हैं उन्हें मैं खोलने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए एक नया आरंभ बनाऊंगा। यही प्रभु के वचन है। तो वो नया मार्ग क्या होगा जो परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं? तो बाइबल में हम निकाल लेंगे। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो उसमें से निकाल लेंगे। अब आप जो इग्नाइटर्स हो, उन्हें जब हमने पिछले रविवार को देखा तब हमने जाना कि लोगों के पास बाइबल होनी चाहिए। भले ही आप मोबाइल में देखो, फिर भी आपके पास बाइबल की एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है? अब निर्गमन में देखेंगे, अध्याय क्रमांक 13 और वचन 17 में ये लिखा हुआ है, फिरौन ने इजराइल के लोगों को दासत्व में रखा था। कई साल, लगभग 400 साल वो बंदी बनकर रहे थे। मूसा ने आकर बात की, उनके लिए काफी कुछ किया उन्होंने और बहुत ही मुश्किल के साथ उन्हें बाहर लाए। और जब वो उन्हें बाहर ले आए तब देखिए क्या कहा गया है। वचन क्रमांक 17, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। अब अगर वो पलिश्तियों के देश से होकर गुजरे होते तो जल्दी पहुंचते, पर वहां से जाने पर युद्ध हुआ होता, क्योंकि वहां पर पलिश्तियों युद्ध करने आ जाते थे। क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ हमारे देश से होकर गुजर रही है, अगर कुछ कर दिया तो इसलिए वो लड़ने आते हैं। इसलिए उस युद्ध को अगर लोगों ने देखा तो उनका मन उदास हो जाता, वो पछताते। इसीलिए परमेश्वर उन्हें जंगल के मार्ग से, जो लाल समंदर के किनारे से जाता था, उस जंगल के मार्ग से उन्हें ले जाने के लिए एक युक्ति के साथ उन्हें चलाया। और आगे हम जब वचन 18 देखते हैं तो परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। ऐसे जब चक्कर खिलाकर वो उन्हें चला रहा था, तभी उन्हें चैन की राहत मिली, बच गए, अभी आराम मिल रहा है। इतने साल हम लोग फिरौन के दास बनकर रहे, उन्होंने हमसे इतना काम करवाया, वेदना पहुंचाई, हमें आंसुओं में ही चलाया, और आज ही आजादी और स्वतंत्रता की ये सांस ले पा रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। और जैसा ही वो पलट कर देखते हैं तो देखिए अध्याय 14 और वचन 10, जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजराइली अत्यंत डर गए। अब वो आकर खड़े हो गए। अब देखिए वो लाल समंदर के पास है, उसी के किनारे से उन्हें जाना था। अब आगे पूरा जंगल पड़ा हुआ था और पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या, फिरौन अपनी सेना लेकर आ रहे हैं और उन्हें तेजी से आता हुआ देखकर वो डर गए। ओहो, अब ये आकर हमें पकड़ लेंगे, हमें फिर से दास बना लेगा, फिर से हमें उसी दासत्व में जीना होगा। क्योंकि उससे पहले एक बार जब मूसा ने जाकर बात की तो ईंट बनाने के लिए हमें उसने सामग्री भी नहीं दी, हमें ही मेहनत करनी पड़ी, वो ही बहुत भारी पड़ गया था, और अब तो हम उसे छोड़कर आए हैं। अब क्या करें मूसा, ऐसा तुमने क्यों किया? अब क्या होगा? ऐसा मूसा को भला बुरा कहने लगे, क्योंकि वचन 11 कहता है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? ऐसे कुड़कुड़ाने लगे। बस तभी वो खुशी मना रहे थे कि हम स्वतंत्र हो गए, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु भले हैं। और जिस किसी ने ऐसा कहा था, उन लोगों ने फिरौन को देखते ही, समस्या को देखते ही कहने लगे, अरे मूसा ये क्या कर दिया, तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? भला था कि हम वहां दास बनकर रहे। ऐसा कहते हुए लोग कुड़कुड़ाने लग गए। तो देखिए वहां पर मूसा कुछ कहते हैं और बहुत बढ़िया बात कही। वचन 13 में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। तो मूसा ऐसी बातें कैसे करने लगा? क्योंकि वहां खुद मूसा नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, बिल्कुल नहीं जानते थे। वही सच्चाई है।
मूसा को नहीं पता था कि आगे क्या होने जा रहा है, मूसा खुद नहीं जानते। पर ठीक उसी समय में मूसा के विश्वास भरे वचन तो सुनिए। तुम लोग क्यों डरते हो? तुम लोगों ने 10 विपत्तियां देखी, फिर भी क्या तुम्हें विश्वास नहीं? मिस्र भर में मेंढक आए थे, क्या तुम्हारे घर में आए कुछ? क्या वो याद नहीं तुम्हें? टिड्डियां आई थी, अंधेरा छा गया था, नाश हुआ था, मेंढक आ गए थे। इतने सारे चमत्कार करने वाले परमेश्वर के लिए यह क्या बड़ी बात है? तुम लोग क्यों डर रहे हो? विश्वास में बने रहो। तो इसीलिए विश्वास से भरी बातें मूसा करने लगा, पर मूसा नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, क्योंकि मूसा क्या करते हैं? प्रभु के पास जाते हैं। वचन 15 देखिए, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? ऐसा खुद परमेश्वर पूछते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? मूसा परमेश्वर के पास चले गए। लोग तो मूसा के पास आए थे और आकर ये तुमने क्या किया ऐसा पूछा, तो मूसा को जो कहना था उन्होंने कह दिया। और वैसा बोलने के बाद वो परमेश्वर के पास जाते हैं और पूछते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर? अब आगे हम क्या करें? तो प्रभु कहते हैं, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मुझसे आकर क्यों पूछ रहे हो? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। अब देखिए, परमेश्वर वहां ऐसी बातें करते हैं जैसे एक पत्थर उठाकर फेंक। वो कहते हैं समुद्र के 2 भाग कर दे। वो विशाल लाल समंदर, उस समंदर को देखते ही एक सामर्थ्य दिखेगा। क्या समंदर के लहरों को देखा है आपने? जब वो लहर पास आती है तब ठीक रहता है, लेकिन जब दूर से बड़ी लहर आती है तो बहुत डर लगता है। इतना विशाल समंदर। तो परमेश्वर कहते हैं, अपनी लाठी उठा, और लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। लिखा है, अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। समुद्र का 2 भाग हो जाएगा। प्रभु क्या कह रहे हो? अरे मैं कह रहा हूं ना, तू वैसा कर। और मूसा ने भी वैसा ही किया। उसने अपनी लाठी उठाई। लिखा है ना, वो अपने हाथ बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही उसका 2 भाग हो गया। किसका? लाल समंदर का 2 भाग हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। समंदर के 2 भाग हो गए। जो समंदर फैला हुआ है उसकी बड़ी लहरें देखकर ही हम सुनामी समझकर डरते हैं, पर एक समंदर के जब 2 भाग होते हैं और बीच में से रास्ता दिखता है तब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब मूसा कहते हैं, जाओ यहां से निकलो। वो चलकर जाते हैं। तुम लोग भी अपने जीवन में एक दासत्व से बाहर आ चुके हो सकता है कभी आप लोग पाप में पड़े होंगे, प्रभु को दुख पहुंचाने वाले कार्य किए होंगे, पर आज परमेश्वर के बच्चे बनकर आप लोगों ने अपने आप को बदलकर प्रभु का प्रकाश फैला रहे हो। लेकिन फिर भी दुष्ट शैतान पीछा करेगा। आपने कई लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताकर एक बड़ी भीड़ प्रभु में लाए हो, पर जब उन्हें एक समस्या आती है तब आप भी तो मूसा की तरह उदास हो। मैंने तो इन लोगों को सुसमाचार सुनाया था, ये लोग प्रभु में आ गए, अब उन पर एक समस्या आई है, तो मैं क्या करूं? अब उन पर एक समस्या आ चुकी है, हम क्या कर सकते हैं? तब प्रभु की ओर दुहाई दीजिए। प्रभु कहेंगे, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, अपनी लाठी उठा। प्रभु यही कहेंगे। जानता है मूसा तुझे क्या करना है? अपने दोनों हाथ बढ़ा और प्रार्थना कर। और जब उसने प्रार्थना शुरू की तो युद्ध में जीत गया। आपने अध्याय क्रमांक 17 में पढ़ा होगा कि स्वर्ग की ओर हाथ बढ़ा और विजयी बन। कभी वो कहेंगे कि चट्टान से बात कर, कभी कहेंगे चट्टान पर अपनी लाठी से मार। परमेश्वर हर एक कदम में आपको चलाएंगे कि क्या करना है। अगर आपने कान लगाकर सुना तो प्रभु आपके साथ बातें करेंगे। वो मूसा से कहते हैं, क्या कोई समस्या है? क्या कोई परेशानी है? जानते हो मैं कौन हूं? रुकावटों को दूर करने वाला परमेश्वर। तेरे लिए लाल समंदर रुकावट हो सकती है, मेरे लिए नहीं। उस समंदर को तो मैंने ही बनाया। परमेश्वर कहते हैं, मैंने लाल समंदर बनाया है, मैंने सृष्टि की है। उत्पत्ति पढ़ते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि पृथ्वी जल से भरा हुआ था। तब प्रभु ने जल के 2 भाग किए और आधा ऊपर की ओर आकाश में रखते हैं और आधा नीचे। सारा जल एक हो जाए, ऐसा कहने पर सारा जल एक हो गया। वही ओशन है, उसे अलग मैंने ही किया। मैंने ही उसका 2 भाग करके एक और लाया है। अपने शब्दों से वो मेरी बात सुनता है, और क्योंकि मेरा वचन लेकर तुम चल रहे हो मूसा, वो समंदर भी तुम्हारी बात मानेगा। यही प्रभु आपसे कहते हैं, आपके बारे में कह रहे हैं। क्या आप किसी समस्या में हो? परमेश्वर आपको एक नए मार्ग में चलाएंगे। आप गांव की सेवकाई करेंगे। कई लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। अगर कोई समस्या आती है, कोई पूछता है कि हमारे गांव में आकर क्या कर रहे हो, डरिए मत। आप सिर्फ इतना पूछे कि प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु आपको चलाएंगे कि तुम्हें क्या करना है, एक रास्ता निकालेंगे। कई सारे इग्नाइटर्स कहते हैं, भैया हम इस गांव में गए थे, सुसमाचार सुनाए, सभी लोगों ने प्रेम से उसका स्वागत किया, इच्छा के साथ स्वीकार किया। पर कुछ लोग थे जो रुकावट बनकर आए वहां पर। वो बोले कि हमें पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, हमें रोकने लगे। हमने वहां प्रार्थना की, प्रभु ने कहा शांत रहना, मैं संभाल लूंगा, बस तू शांत रह, मैं देख लूंगा। फिर वो सभी लोग आए, फिर पुलिस ने भी कहा ठीक है जाने दो, तुम लोग जाओ। कुछ नहीं हुआ, सब आसानी से खत्म हुआ, बहुत ही आसानी से। प्रभु आपके लिए करेंगे एक नया रास्ता।
जब और एक समस्या आई तब किसी ने आगे आकर कहा, तुम इन्हें क्यों सता रहे हो, ये तो बस कुछ युवा लड़के हैं, जो कर रहे हैं करने दो। कुछ युवा तो सिगरेट पीते फिरते हैं, लड़कियों को छेड़ा करते हैं, पर इन युवाओं को देखो, अच्छाई तो कर रहे हैं, इन्हें सताओ मत, जाने दो। ऐसा समर्थन देने वाले लोगों को भी रखा है प्रभु ने। तो आप डरिए मत, नए रास्ते आपके लिए परमेश्वर खोलेंगे, ठीक है ना। आप सोच सकते हो इस गांव में जा नहीं पा रहे हैं, सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, ये तो मेरा ही गांव है, यहाँ पर बहुत समस्या हो रही है। इसी साल परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे। आप प्रार्थना कीजिए, मांगिए, उदास मत हो जाइए। इजरायली लोगों की तरह आपको यह नहीं पूछना है कि प्रभु आपने क्या किया, पर मूसा की तरह विश्वास के साथ परमेश्वर युद्ध करेंगे, परमेश्वर युद्ध करेंगे। हम शांत रहेंगे, ऐसा जब आप कहोगे तभी परमेश्वर आपके लिए बड़े कार्य कर पाएंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे आगे एक नया मार्ग बनाऊंगा और तेरी सारी रुकावटों को दूर करूंगा। ये एक विषय है। और एक बात जो प्रभु कहते हैं, प्रभु क्या करेंगे? बंद दरवाजे को खोलकर मैं तेरी रुकावटों को दूर करूंगा। अब ये बंद दरवाजे क्या है? कौन सा दरवाजा बंद था? अब जब प्रेरितों के काम अध्याय 12 देखते हैं, वहां पर एक बात कही गई है, और वो बात क्या है? यरूशलेम में प्रभु के वचन का प्रचार हो रहा था। प्रेरितों के काम अध्याय 3 में परमेश्वर ने पतरस का शक्तिशाली रूप से उपयोग किया। अध्याय 3 में एक लंगड़े को वो चंगा करते हैं, जो बचपन से ही लंगड़ा था। वो बस प्रभु के एक ही वचन से, नासरी यीशु के नाम से उठकर चल फिर, ऐसा वो सहारा देते और वो चलने लगता है। और उसके चलने के बाद वहां पर वो चमत्कार देखकर कई सारे लोग प्रभु परमेश्वर का स्वीकार करते हैं। 3000 लोगों का उद्धार होता है। फिर उसके बाद बहुत कुछ होता है। दूसरे अध्याय में 3000 लोगों का उद्धार हुआ, और ये चमत्कार होने के बाद तीसरे अध्याय में करीब 5000 लोगों का उद्धार होता है। तो हर एक दिन वहां लोगों का उद्धार होता रहता है, और शैतान लगातार उसे देखता है। ये पतरस कितना डरपोक इंसान था। यीशु का इनकार भी किया, यीशु को पहचानने से मना किया। वहां पर एक मामूली सी लड़की से उसने इनकार किया था, पर आज ये इतनी सामर्थ्यशाली रूप से प्रचार कर रहे हैं। प्रभु से अभिषेक पाकर, प्रभु का सामर्थ्य पाकर ऐसा कर रहा है। इसे गिराना होगा, ऐसा शैतान युक्ति कर रहा था। और फिर उसने हेरोदेस को भड़काया और अपना कार्य किया। तब हेरोदेस ने क्या किया? वहां पर सेवकाई करने वाले याकूब को, जो बंदी गृह में था, उसे मार देता है। याकूब को मार देता है। वो अध्याय 12 में हम देखते हैं कि याकूब को मार दिया उसने। वचन 4 कहता है कि बंदी गृह में पतरस को बंद कर दिया गया। जैसे याकूब को मार दिया गया, वैसे पतरस के साथ भी होगा, क्योंकि ये तो लगातार सुसमाचार सुना रहे हैं, इन्हें रोका नहीं जा रहा। किसी भी तरह से इसे खत्म कर देना चाहिए, इसीलिए उसे बंदी गृह में डाल दिया। और जानते हो कैसे डाला उसे? वचन में लिखा गया है कि अध्याय क्रमांक 12 और वचन क्रमांक 4, उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। तो इसका क्या मतलब? 4 स्तर की सुरक्षा। वहां पर 4 स्तर की सुरक्षा लगाई गई थी। अब पहले स्तर की जो सुरक्षा में करीब वहां पर 4 लोग रहते थे, उन्हें पार करके गए तो वहां और 4 सिपाही, तो वहां पर लगभग 16 सिपाही थे, जिन्हें पार करके ही पतरस से मिल सकते थे। और इतने लोगों को पार करके गए तो भी 2 और सिपाहियों के बीच ही पतरस को रखा गया था। मतलब कुल मिलाकर एक व्यक्ति को पकड़कर रखने के लिए करीब 18 सिपाही थे वहां। मतलब एक सेफ्टी लॉकर में जैसे चीज होती है, उसी तरह पतरस को बंदी में रखा गया था, एक सेफ्टी लॉकर में। तो 18 सिपाहियों के बीच में कड़ी सुरक्षा के बीच लोहे की दरवाजे में बंद, क्योंकि राजा का आदेश था। डायरेक्ट कंट्रोल राजा ही करते थे, जैसे आज बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं, पर उस समय वही राजा थे वहां, इसलिए राजा की बात सुनकर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया था वहां। पर शत्रु ये समझ नहीं पाया, अगर पतरस को गिरा दे तो क्या सुसमाचार रुक जाएगा? नहीं होगा। सुसमाचार प्रचार किसी से नहीं रोका जा सकता। सुसमाचार द्वारा जो प्रभु के वचन कहे जाते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। किसी में उतनी शक्ति नहीं है। पर शैतान ने तब सोचा कि अगर पतरस को रोक दिया जाए तो सुसमाचार भी रोक सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एक इंसान को रोकने से सुसमाचार प्रचार बंद नहीं होगा। पर यहां पर क्या होता है? पतरस के लिए जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करने वाला एक गुट था। कलीसिया के लोग पतरस के लिए गहराई से प्रार्थना करने लगे। 5वां वचन, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एक दल प्रार्थना कर रही थी, प्रभु याकूब को तो मार दिया गया, अब पतरस को बंदी गृह में रखा गया है। हम प्रार्थना करते, आप चमत्कार कीजिए। जैसे जैसे उन्होंने परमेश्वर से चमत्कार के लिए प्रार्थना की, इस पृथ्वी पर 1 या 2 लोग परमेश्वर के नाम में एक मन होकर प्रार्थना करें तो प्रभु सुन लेते हैं। लेकिन वहां पर तो एक बहुत बड़ा दल प्रभु की पसंदीदा प्रार्थना कर रहा था। तब प्रभु ने देखा, उस स्वर्गदूत को भेजो, उसे वहां जाने दो। तो एक स्वर्गदूत सीधे स्वर्ग से उतर कर आए। वो हमारी तरह एक एक गेट खोल कर नहीं जाने वाले थे, डायरेक्टली सारे दरवाजों को लांघते हुए, जैसे 7वें वचन में लिखा है,
तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। वो स्वर्गदूत डायरेक्टली कहां पहुंचा? चौथे स्तर पर पहुंच गया था। चौथे स्तर की सुरक्षा को लांघ कर वो स्वर्गदूत पतरस के पास पहुंच गया। पहले, दूसरे, तीसरे स्तर की सुरक्षा को लांघ कर डायरेक्टली पतरस के पास जाकर खड़े होते हैं और वहां पर एक ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तो वो उसे लेकर बाहर आते हैं। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। ये सब स्वर्गदूत ने कहा और पतरस ने किया। जंजीरें खुलते ही उन्होंने अपने वस्त्र को ठीक किया, पैरों पर जूते पहन लिए। पतरस को तो यही लगा होगा कि ये एक दर्शन है, कोई सपना देख रहे हैं। वो सपने में स्वर्गदूत आकर मुझे यहां से छुड़ा रहे हैं, ऐसा उन्होंने देखा होगा, पर वैसे सच में हो रहा। तो वो उन्हें लेकर आते हैं। तो पतरस निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तो उस स्थान पर परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। बंद दरवाजों को खोलने वाले परमेश्वर। आज हम लोग यही सोचते हैं कि पतरस की तरह हमें भी एक समस्या आ गई, हमें रोक दिया गया, यहां मत आना, ये मत करना, घर से भी अनुमति नहीं मिली, पड़ोस में ऐसा कह दिया गया। ऐसा सोच रहे हो आप? क्या आप लोग टूट चुके हो? क्या उदास हो चुके हो आप? किसी समय में मैं बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन आज कुछ एक कमजोरी ने मुझे बिल्कुल दबा दिया है, ऐसा सोच रहे हो? आपके लिए एक दल प्रार्थना कर रही है, जैसे पतरस के लिए एक दल ने प्रार्थना की और प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा। आज भी उसी तरह प्रभु आपके लिए एक स्वर्गदूत को भेजकर आपकी सारी रुकावटों को प्रभु तोड़ने वाले हैं। जो दरवाजा बंद है उसे आज प्रभु खोलने वाले हैं। पतरस तो बंद दरवाजे के पीछे था, उसने प्रार्थना नहीं की, उसने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन उसके लिए कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे, जिसे सुनकर प्रभु ने उस बंद दरवाजे को खोल दिया और पतरस के लिए एक नया मार्ग खोल दिया। क्या आज आप उदासी में हो, टूट चुके हो कि ये क्या हो गया है? प्रभु कहते हैं, मैं तेरे आगे चलूंगा। पता है क्यों? ताकि सारे बंद दरवाजे को खोलकर आप छुटकारे के साथ सेवकाई करें। क्योंकि पतरस उसके बाद बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से सेवकाई करने लगे। प्रभु ने उनका उपयोग किया। क्या आप भी ऐसी स्थिति में हो कि दरवाजे बंद हैं? क्या आपके आगे रास्ते बंद हो चुके हैं? प्रभु कहते हैं, मैं उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए एक स्वर्गदूत भेजूंगा। वो तुम्हारे आगे आकर कार्य पूरा करेंगे, है ना? एक बड़ा दल आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। लोग जो इग्नाइटर्स हो, आपको एक बात पर ध्यान देना है। आप लोग बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हो, पर आपको आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक दल को उभारना है। पतरस बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे थे, पर वो बंदी गृह में थे, खुद के लिए वो प्रार्थना नहीं कर पाए, लेकिन उनके कलीसिया के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, इसीलिए पतरस को छुटकारा मिला। इसलिए आप लोग जो इग्नाइटर्स हो, आप अच्छी सेवकाई तो कर रहे हो, पर दूसरी ओर आपकी प्रार्थना स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी प्रेयर टीम को स्ट्रांग होना पड़ेगा। जैसे मोहन भैया कहते हैं, मोहन भैया जाकर इतनी सारी जो सेवकाई करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए पीछे एक दल है। उनका नाम लेकर लगातार प्रार्थना करने वाले लोग मौजूद हैं। वो इस सेवकाई में जा रहे हैं, उन्हें बल दीजिए, उनका उपयोग कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने वाला एक दल है, प्रभु उन्हें चला रहे हैं। इसलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आकाश के दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है, तो अपनी सुरक्षा के लिए आपको एक प्रार्थना दल को उभारना होगा। आप जहाँ प्रार्थना के लिए जाते हो, एक दल को प्रार्थना करनी होगी। आप विलेज मिनिस्ट्री जा रहे हो, तो एक टीम आपके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और निश्चय वही आपके लिए सुरक्षा है। एक ऐसा दुश्मन जिसे हमने देखा नहीं है, वो हमला करेगा, तो क्योंकि हमारी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। और जैसे पतरस के लिए प्रार्थना की गई, आपके लिए भी एक दल को सदा प्रार्थना करते रहना होगा, और तभी प्रभु आपको दासत्व से छुटकारा देने जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। जितना आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर सारे बंद दरवाजों को खोलकर आशीष देंगे। आखिर में परमेश्वर कहते हैं, मैं एक नया आरंभ तुम्हें देकर तुम्हें आशीष दूंगा। तो वो नया आरंभ क्या है? पहले इतिहास देखेंगे, उसका अध्याय क्रमांक 4। वहां पर याबेस नाम के एक व्यक्ति है। बस 2 ही वचन में उनकी पूरी जीवन सारणी है। पहले इतिहास अध्याय क्रमांक 4 और वचन 9 और वचन 10। उनकी मां कहती है कि मैंने इसे पीड़ा में जन्म दिया है, इसलिए इसका नाम याबेस रखा गया। तो यहां पर याबेस का मतलब दिया गया है, वो है पीड़ा। तो जरा सोचिए कि जब वो बढ़ रहे थे, तब सभी ने उसे पीड़ा कहकर बुलाया होगा। अरे पीड़ा, जरा सोच कर देखिए। बचपन में तो इतना समझ नहीं आता, पर जब वो युवा बन चुका होगा, तब कैसा लगा होगा उसे। उसे प्रेम करने वाला कोई नहीं था। सभी लोग उस पर द्वेष करके उसे दूर कर रहे थे, या फिर ऐसा लगता था कि उसका मजाक उड़ा रहे हो। और तभी वहां पर वो याबेस एक कार्य करते हैं।
वचन 10 में याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। उतनी पीड़ा में भी, उतनी वेदना में भी, उतने अपमान के बीच में भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर वो पुकारते हैं, भला होता कि तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। उसने सोचा होगा शायद मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे लिए जीकर कोई फायदा नहीं, सब कुछ असफलता, सब कुछ मुझे फेलियर बुला रहे हैं, सब कुछ मुझे पीड़ा कहकर बुलाते हैं, मेरा अपमान करते हैं, हिकारत की नजर से देखते हैं, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भलाई नहीं है। ऐसा बहुत ही उदास हो गया होगा वो। और जब सब कुछ खोकर निराशा की हालत में रहा होगा तब सोचा होगा कि मेरा जीवन शुरू करने के लिए कोई है जो मुझे नया आरंभ देने जा रहा है। सब कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, पर परमेश्वर उसे एक नया आरंभ देने वाले थे। वचन 9 कहता है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। शुरुआत में उसे अपमान मिला, दुख और पीड़ा मिली थी। पीड़ा में उसने जन्म लिया, बढ़ते समय पीड़ा में था, पर जैसे ही प्रभु उससे मिले, जब परमेश्वर के साथ संगति बनी, उनका जीवन पलट गया और वो अपने भाइयों से भी अधिक प्रतिष्ठित हुआ। ऐसा लिखा गया है। आज परमेश्वर कह रहे हैं, बेटे मैंने तेरे लिए एक नया आरंभ रखा है। क्या तुम उदास हो गए हो? तुम्हारे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, ऐसा सोच रहे हो? औरों की तरह हिम्मत के साथ म्यूजिक नहीं बजा पाते, आराधना नहीं कर पाते, तुम संदेश नहीं दे पाते या फिर गवाही नहीं दे पाते, कुछ नहीं कर पाते, ऐसा सोचते हो? आप ही ऐसा कह सकते हो, पर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा यही कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया आरंभ देने वाला हूं। वो आपके जीवन में प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। याबेस के पास प्रतिष्ठा नहीं थी, पर उसके जीवन में जैसे परमेश्वर ने आगमन किया और उसे आशीष दी, उसकी सीमाओं को बढ़ाने के बाद जब उसकी जीवन में बुराई ना आ सके ऐसे उसने प्रार्थना की, तब उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। आज वो आपके लिए भी करने वाले हैं। तो परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया आरंभ दूंगा। लोग कह सकते हैं कि तुझसे ये संभव नहीं, तुम हारे हुए हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा। आपने सुना होगा, स्कूल में कहा होगा, कॉलेज में आपको किसी ने कहा होगा, नौकरी के स्थान पर कहा होगा, या फिर चर्च में भी कहा होगा, परिवार में भी कहा होगा, पर वो सच्चाई नहीं है। परिणाम वो नहीं, वो कोई सच बात नहीं। आपको देखकर परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें बनाया है, अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया है, मैं अपना बल तुम्हें देता हूं, अपनी शक्ति मैं तुम्हें देता हूं, तुम आगे बढ़ो। ऐसा परमेश्वर आपसे कहते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़िए। याबेस की तरह उदास मत हो जाइए। उसने उदासी में जब परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर ने उसकी स्थिति बदलकर उसे आशीष दिया, उसे आगे बढ़ाकर उसे प्रतिष्ठा दी। तो आपके लिए भी एक नया आरंभ देंगे वो, तो आपके लिए एक नया मार्ग बनाएंगे और आपके लिए चमत्कार करेंगे। जो दरवाजे बंद हैं उसे खोल कर चमत्कार करेंगे, आपकी सेवकाई को बढ़ाएंगे। पतरस की तरह आपकी सेवकाई भी बहुत ही महिमा युक्त होगी। इसे आप लिख कर रखिए, प्रभु जो मेरा सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग करने जा रहे हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रार्थना से कैंसर निकल जाता है, 4th स्टेज कैंसर ठीक हो गया। एक साधारण बेटा या प्रभु की बेटी ने प्रार्थना की थी, एक भाई जो बहुत ही दुबले पतले खड़े रहने के काबिल नहीं थे, प्रार्थना के द्वारा वो स्वस्थ हो गए। आपको लेकर प्रभु ऐसा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। आप जहां कहीं पर हो, आंखें बंद करके, हे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने प्रतिज्ञा दी है परमेश्वर, और जैसे आपने वचन दिया है उसी के अनुसार रुकावटों को निकालकर आप हमारे आगे आगे चल रहे हो। आप सदा हमारे आगे रहिए प्रभु, हर एक रुकावटों को दूर कर दीजिए प्रभु। आप हमारे आगे चल रहे हो, उसके लिए आपकी स्तुति। अपने बच्चों को आप बल प्रदान कीजिए। ये लोग जो इग्नाइटर्स हैं उन्हें बल प्रदान कीजिए। पूरे तमिलनाडु में इनका उपयोग कीजिए प्रभु, कर्नाटक भर में इनका उपयोग कीजिए, उत्तर भारत में इनका उपयोग कीजिए परमेश्वर। हे प्रभु, जिस तरह आप इन लोगों का उपयोग कर रहे हो उसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाए। जिस तरह आपने मूसा का उपयोग किया उसी तरह अपने बच्चों का उपयोग कीजिए। जैसे आपने पतरस का उपयोग किया उसी तरह अपने बच्चों का उपयोग कीजिए। जैसे याबेस को बढ़ाकर उसे प्रतिष्ठा दी उसी तरह अपने बच्चों को आशीष देकर उन्हें ऊंचा उठाइए। इनके आगे कोई भी रुकावट ना आ सके, कोई भी रुकावट इन्हें रोक ना पाए। रुकावटों को लांघने के लिए प्रभु मदद करेंगे, रुकावटें दूर करने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। ऐसे ये लोग हिम्मत के साथ कदम आगे बढ़ाने की कृपा इन पर कीजिए। हे परमेश्वर, सारी कमजोरी दूर हो जाए पिता। मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मैं बहुत ही दुर्बल हूँ, मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गया हूँ, क्या प्रभु मुझे क्षमा करेंगे? ऐसा सोच रहे हैं लोग, कुछ भाई ऐसा सोच रहे हैं प्रभु।
तो मेरे भाई, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा और तेरा मार्गदर्शन करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे चलाऊंगा। तू उठ, उठ, अपना सामर्थ्य ओढ़ ले। अब तक जो उदास थे उतना काफी है, अब तक निराश बैठे थे वो काफी है। तुम्हें निराशा के साथ बैठने के लिए प्रभु ने तुम्हें चुना नहीं, दुख में बैठने के लिए प्रभु ने तुम्हारा अभिषेक नहीं किया। तुम्हें प्रभु के लिए आगे बढ़ना होगा। उत्साह के साथ आगे बढ़ो, प्रभु के लिए सामर्थ्यशाली कार्य करो, परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करो। एक पतरस के समान बदल जाओ, एक चट्टान की तरह तुम्हें बदलना होगा। पहले वाली वो जिंदगी, डर के साथ जीने वाली वो जिंदगी, जैसे पतरस अपने जीवन में यीशु से मिले, उसके बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पा लेने के बाद, कैफा बनने के बाद जो कुछ उन्होंने किया वो सामर्थ्यशाली कार्य थे। जैसे प्रभु ने पतरस का उपयोग किया, वो आपका भी उपयोग करेंगे। बहन, वो आपका भी उपयोग करेंगे। जब आप अपनी गलियों से गुजरोगे तो एक चमत्कार देखोगे। आप जिस किसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करो उस पर एक चमत्कार होगा। आप जिस किसी गांव में प्रवेश करोगे वहां पर अग्नि को प्रवेश करते हुए देखोगे। प्रभु ने वचन दिया है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे चलकर तुम्हें मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं सारी रुकावटें दूर करूंगा। ऐसा आपने कहा है प्रभु। वैसा करके अपने बच्चों को सामर्थ्य देने की उस कृपा के लिए आपको धन्यवाद। हर एक कमजोरियां दूर हो जाए। मैं इस कमजोरी के साथ बैठा हूं, ऐसा लोग कह रहे हैं, वो कमजोरी बदल जाए। मेरे जीवन में कोई भी उन्नति नहीं हो रही, कोई विजय नहीं है, मैं बहुत ही दुखी हो गया हूं, ऐसा कह रहे हैं। इसी महीने में प्रभु आप चमत्कार कीजिए, ऐसा यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। हर एक इग्नाइटर्स उठ खड़े हो जाए, प्रार्थना से बल पाले, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाए। प्रभु परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले और युद्ध में आगे बढ़कर परमेश्वर के लिए सामर्थ्यशाली कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आप बल दीजिए और बड़े कार्य कीजिए। आपके नाम की ही महिमा हो प्रभु। अपने नाम की महिमा करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, आप अपने बच्चों के लिए नए मार्ग को खोलने वाले हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप अपने बच्चों के लिए बंद दरवाजों को खोलने वाले हो, उसके लिए धन्यवाद। आप अपने बच्चों के लिए नए आरंभ प्रदान करोगे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप वैसा करके इन्हें आशीष देकर अपने नाम की महिमा कीजिए। सारी स्तुति, आदर, महिमा आपको ही देते हैं परमेश्वर। मैं एक बहुत मामूली सेवक हूँ, बस अपना फर्ज निभाया है। सारी स्तुति, आदर, महिमा हम आपको ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। लगातार आप बने रहिए, प्रभु आपसे बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत आशीषित हुआ रहेगा करके हम विश्वास करते हैं। कई सेशंस के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने आपसे भेंट किया है, आपके लिए उन्होंने चमत्कार भी किया है। ऐसा आप विश्वास कीजिए और ज़रूर आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर बड़े काम करने वाले हैं। ठीक है, अभी आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है। हर दिन हम प्रेयर पोस्टर भेज रहे हैं। अगर आपको चाहिए रहेगा तो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपके लिए भी भेजा जाएगा। और सेकेंड अनाउंसमेंट है, हमारा यीशु चुड़ाता है सेवकाई के द्वारा हर महीना हम मैगज़ीन भेज रहे हैं। अगर आपको ये मैगज़ीन चाहिए रहेगा तो नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए, आपको ये मैगज़ीन भेजा जाएगा। मैगज़ीन आपको चाहिए रहेगा तो आपको पूरा एड्रेस भेजना है, यानी कि डिटेल्ड एड्रेस। आप कौन से गांव में रहते हैं, आपका रूम नंबर, पिन कोड नंबर, पोस्ट नंबर, ऐसा आपको डिटेल्ड एड्रेस भेजना है। ऐसे भेजने पर आपको भी ये मैगज़ीन फ्रीली आपको दिया जाएगा। हमारा ये लाइव कार्यक्रम हर 5वां रविवार को टेलीकास्ट किया जाएगा, आप देखना न भूलें। अगला कार्यक्रम सितंबर 29 को टेलीकास्ट किया जाएगा। आप आपके फ्रेंड्स को भी बताइए इस कार्यक्रम के बारे में, ताकि वो भी आशीषित पाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.